हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कमला दास की अगली पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन में। ये पोएम चाइल्ड सेंसिटिव जो बिहेवियर होता है बच्चों का उसके बारे में बताती है कि किस तरह से छोटे बच्चों को कई बार पेरेंट्स, टीचर्स या कुछ और उनके बड़े डांट दिया करते हैं, डपट दिया करते हैं और कैसे उनका जो बाल मन है उन चीज़ों को समझता है और कुछ ऐसे स्कार्स हो जाते हैं जिनको वो ताउम्र याद रखते हैं। हालाँकि आजकल जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसके हिसाब से आजकल बच्चों को मारना-पीटना इवन स्कूल्स, घरों में काफ़ी कम हो गया है। आजकल बच्चों का लाड-प्यार ज़्यादा बढ़ गया है। बट एक टाइम ऐसा भी था जब खुलेआम टीचर्स अपने हाथ में स्टिक लेकर घूमा करते थे और कैसे थोड़ी-सी गलती पर भी बच्चों को अच्छी सज़ा दिया करते थे, अच्छे से पीटा करते थे। वो चीज़ें खत्म हो गई। हालाँकि इस पोएम में पिटाई नहीं हुई है, बस एक डाँट लगी थी कमला दास को कभी अपने छोटे से क्लास में, जिसके ऊपर उन्होंने एक पोएम लिखी है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ सेंसिटिव शी वाज़ इन हर चाइल्डहुड। बात करते हैं इसके पब्लिकेशन की तो समर इन कैलकाटा 1965 में ये पोएम पब्लिश हुई थी और उनके बचपन के बारे में, उनका बैड एक्सपीरियंस जो स्कूल में रहा और पुरानी याद और अब किस तरह से उस याद को वो अपने मन में रख कर के घूम रही हैं या उस याद के प्रति उनका क्या रिएक्शन है, ये पोएम बताती है। तो शुरू करते हैं इसको हम। वो कहती हैं कि टुडे आज द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन। आज क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं, तो आज जो दुनिया है वो उनकी खुद की स्वयं हो गई है या यूं कहो कि आज वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। और कभी बच्चा जो होता है वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता है। आज वो बड़े होकर के अपनी खुद की एक खुद का उनका अस्तित्व है और वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो कहती हैं कि नो नीड टू रिमेम्बर द पेन अ ब्लू फ्रॉक वुमन कॉज्ड। अब ये ब्लू फ्रॉक्ड वुमन कौन है? ये एक टीचर है। हो सकता है उन्होंने ब्लू फ्रॉक पहन रखी हो, ब्लू रंग की। तो कहती हैं कि नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है टू रिमेम्बर, याद रखने की, द पेन, उस दर्द को जो एक ब्लू फ्रॉक्ड वुमन या जो ब्लू ड्रेस पहने हुए टीचर ने कभी उनको जो दर्द दिया था बचपन में, डांटने का, उनके इमोशनल जो उन्हें हर्ट किया था उसको याद करने की अब ज़रूरत नहीं है। क्या किया था उन्होंने? throwing words throwing words at me like pots and pans। जैसे कि उन्होंने उनकी तरफ बहुत सारे बर्तन फेंक दिए हों और वो बर्तन क्या किस लिए फेंक दिए हों? टू ड्रेन मतलब खाली करने के लिए। दैट हनी कलर्ड डे ऑफ पीस, जो क्योंकि उस दिन वो बहुत खुश थी कमला दास और उनकी जो खुशी है उसको वो हनी कलर्ड बोल रही हैं, जैसे कि हनी गोल्डन कलर का होता है उस हिसाब से एक उन स्वीटनेस थी उनके बिहेवियर में। लेकिन उस महिला ने या उस टीचर ने उनको इतना डांटा कि डांटने की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसने जो शहद था, जो मीठापन था उनके बिहेवियर का, उस दिन छीन लिया हो या बर्तनों में खाली कर लिया हो। जो शहद था वो बर्तनों में खाली कर लिया हो और इनको यूं ही नीरस छोड़ दिया हो। इनके बिहेवियर में जो स्वीटनेस थी वो खत्म कर दी हो उनकी डांट ने। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, व्हाई डोंट यू जॉइन द अदर्स, व्हाट अ पेक्यूलियर चाइल्ड यू आर। ये कोई पिकनिक पे गई हुई हैं, सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं एक झुंड में और ये अकेले घूम रही हैं। प्राकृतिक जो आसपास के नज़ारे हैं जैसे फूल पौधे, हेज, जो झाड़ियां हैं, उनका वो आनंद ले रही हैं, उनको देख रही हैं। लेकिन बाकी दोस्त जो हैं इनके वो क्लस्टर्स में ग्रुप में बैठे हुए हैं और कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए उनकी मैम ने, टीचर ने उनको डांटा कि कितनी अजीब हो तुम, सारे बच्चे वहां बैठे हैं, सब धूप एंजॉय कर रहे हैं, तुम हो, तुम यहाँ झाड़ियों में फूल पत्तियों में उलझी हुई हो, कितनी अजीब हो। वाई डोंट यू ज्वाइन अदर्स, दूसरों को क्यों नहीं ज्वाइन करती हो, दूसरों के साथ क्यों नहीं बैठती हो। तो अब ये जाहिर सी बात है कि टीचर को समझना चाहिए था कि हर बच्चे की जो प्रवृत्ति है, जो इंटरेस्ट है, अलग अलग है। और यहाँ पर टीचर ने बिना सोचे समझे ही उनको डपट दिया, जिस बात को उन्होंने याद रखा, ये पोएम कंपोज की। आगे कहती हैं कि ऑन द लॉन, लॉन मतलब जो एक खुली जगह होगी, मैदान जैसा, इन क्लस्टर्स, ग्रुप में, सेट माई स्कूल मेट सिपिंग शुगर केन, जो गन्ना होता है उस गन्ने को वो लोग एंजॉय कर रहे थे और क्लस्टर्स ग्रुप में बैठे हुए थे।
दे टर्न्ड, वो मुड़े, एंड लाफ्ड, और वो हंसने लगे। जैसे ही कई बार होता है क्लास में कि टीचर डांटता है किसी बच्चे को, तो बाकी बच्चे चुपचाप हंसने लगते हैं, कुछ खुल के हंसते हैं, कुछ चुपचाप हंसने लगते हैं कि देखो इसकी कितने अच्छे से डांट पड़ रही है। तो वो हंसने लगे। आगे वो कहती हैं कि चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, बच्चे वास्तव में बहुत मजाकिया या बहुत ही विचित्र होते हैं। दे लाफ, वे हंसते हैं। इन मर्थ, खुशी में। एट अदर्स, मर्थ मतलब आमोद प्रमोद, खुशी में। एट अदर्स टीयर्स, जब दूसरे रोते हैं। सही बात है, कई बार बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, चाहे सामने वाले की कितनी भी चोट लग गई हो, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो हंसते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं होती है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो बाकी बच्चे हंसते हैं जब कोई रोता है। आई वेरीड, वो दुबक गई, या जैसे वेरीड का मतलब होता है दफना देना, यहाँ पे हम कहेंगे उन्होंने दुबका लिया, अपना छिपा लिया अपना फेस, माय फेस, इन द सन वार्म्ड हेज, जो कि धूप से गर्म जो हेज थी, झाड़ी जो थी, उसी में ही उन्होंने अपना सिर छिपा लिया। आउट ऑफ एम्बेरसमेंट, उनको एम्बेरस लगा कि देखो सारे बच्चे मुझ पे हंसने लगे, अगर ये ना डांटती तो वो भी खुश रहती जो खुश थी, लेकिन इनकी डांट से बाकी बच्चों ने भी इनको एम्बेरस कर दिया, इनकी मजाक बना दी। फिर कहती हैं कि जब मैंने अपना चेहरा छिपाया उस झाड़ी में, एंड स्मेल्ड द फ्लावर्स एंड द पेन, ना केवल उनको फूलों की खुशबू, जो कि फूल थे उस झाड़ी में, उनकी खुशबू भी उन्होंने महसूस की, लेकिन जो दर्द था या जो उनको हर्ट हुआ इमोशनल, यहाँ पर हालांकि टीचर ने पीटा नहीं था, इट वॉज जस्ट इमोशनल हर्ट, तो जो दर्द था उनके मन में, उस दर्द को भी उन्होंने महसूस किया अपना चेहरा छिपाने के बाद। आगे कहती हैं कि द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, वर्ड्स ये कौन से, वो शब्द जो उनकी टीचर ने उनसे कभी कहे थे। आर मफल्ड का मतलब क्या है, जैसे अवरुद्ध हो जाते हैं, जो शब्द जो हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं, अब मुझे याद नहीं है कि क्या क्या उन्होंने कहा था। द लाफिंग फेसेस, और वो चेहरे जो उनके सहपाठी उन पर हंसे थे, ओनली अ ब्लर, अब वो भी देखा जाए तो धुंधले हो चुके हैं, वो चेहरे उनको याद नहीं है कौन कौन से क्लासमेट्स थे जो हंसे थे। टीचर के शब्द भूल गई हैं, बाकी अपने क्लासमेट्स के चेहरे भूल गई हैं, अब उनको याद नहीं है। आगे कहती हैं कि द ईयर्स हैव स्पेड अलोंग, बहुत जल्दी ही वर्ष बीते हैं, बहुत जल्दी समय बीता है, स्पेड अलोंग बहुत स्पीड से, गति में। स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलव्ड हॉल्ट्स एंड मूविंग सैडली ऑन, अभी बिलव्ड हॉल्ट्स क्या है, कुछ खास मौके जब जिंदगी में आते हैं, जैसे मान लो मैरिज का हो गया, या कोई खास बर्थडे का हो गया, कुछ और खास जैसे जॉब लगती है, तब आदमी याद रखता है कि जब रिजल्ट आया था तो कैसा महसूस किया था, ज्वाइनिंग की डेट, सारी चीजें, ज्वाइनिंग करते वक्त का एक्सपीरियंस, ये सब याद रहता है। तो कहने का मतलब कि अब उनको ये चीजें जो बिलव्ड हार्ट्स, या जो उनमें से स्वीट मोमेंट्स हैं बीते हुए वर्षों के, जो स्वीट मोमेंट्स हैं वो उनको अभी भी याद हैं। बाकी चीजें मूविंग सैडली ऑन, बाकी जो समय था, बाकी जो लम्हे थे, सैडली ऑन, यूं कहिए कि दुख है इस बात का कि वो गुजर गए, मेरे मन में याद नहीं है वो चीजें मुझे अब कि कैसा क्या था। आगे कहती है कि आगे कहती है माई माइंड हैज फाउंड एन एडल्ट पीस, एडल्ट पीस का मतलब, जैसे जब वो बच्ची थी तो उनकी टीचर ने उनको डांटा, तो सोचिए कि बहुत ज़्यादा उनके बाल मन पर उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, बहुत ज़्यादा वो गहराई तक हर्ट हुई। लेकिन अब वो बड़ी हो गई हैं, अब उनके मन में जो एडल्ट पीस मतलब, अब वो प्रौढ़ हो चुकी हैं या मैच्योर हो चुकी हैं और समझती हैं दुनियादारी, तो अब उनको वो शब्द कह रहे हैं कि वो मफल्ड हो चुके हैं, फेसेस ब्लर हो चुके हैं, अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आगे कहती हैं कि नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे, और वो पिकनिक का दिन अब याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई ले हिडन बाई ए हेज, जब एक झाड़ी के किनारे मैं लेट गई थी या मैंने अपने आप को छिपा लिया था। वॉचिंग द स्टील वाइट सन, जो दोपहर होती है उसमें जब सूरज चमकता है तो स्टील की तरह सफेद चमकता है। स्टील वाइट सन बोला है उन्होंने। अब सारे कवि कवित्रियां जो हैं वो अलग अलग डिस्क्राइब करती हैं सन को, कोई गोल्डन, कोई पिंक बोलता है, कोई मून को किसी तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो इन्होंने यहाँ दोपहर के सन को डिस्क्राइब किया स्टील वाइट, और वास्तव में दोपहरी में सूरज की धूप और सूरज को देखा नहीं जा सकता, स्टील की तरह सफेद ही चमकता है। स्टैंडिंग
लोनली इन द स्काई। अब ये लास्ट जो लाइन है ये भी उनके एकाकीपन को दर्शाती है। जैसे सूरज आकाश में अकेला ही स्टैंडिंग चमक रहा है, ठीक उसी तरह से उस दिन उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया था। जब टीचर ने उनको डाँट दिया और वो उस डाँट के डर से छिप गई थी झाड़ियों में जा कर के, तो वो भी अकेली थी और सूरज भी अकेला था, तो दोनों यहाँ पर कंपैरिज़न साथ-साथ बैठ रहा है। तो ये था इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। काफ़ी अच्छी पोएम है और एक तरह से जो आजकल के शिक्षाविद हैं, साइकोलॉजिकल एजुकेशनलिस्ट हैं, जो कि काफ़ी ध्यान देते हैं कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए। नए-नए रूल्स आ रहे हैं आजकल एग्ज़ाम ड्यूरिंग एजुकेशन कि कैसे स्टडी की जाए, कैसे पढ़ाया जाए। तो उनका सब इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया है कि बच्चों की भावनाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए एज़ एल्डर्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।